इब्तिदा में सिर्फ अंधेरा था, फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया और रोशनी हो गई। क्या आपको एहसास है कि वक्त खत्म हो रहा है? ये आंख जो देख रही है, क्या ये सच देख रही है? हजारों साल से ये दीन कायम है, ये मीनार गवाह है, अल्लाह का वादा सच्चा है। हर दाने पर अल्लाह का नाम, हर लम्हा उसकी याद, यही एक मोमिन की जिंदगी है। इस वसी कायनात में तुम अकेले खड़े हो और अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले ज़मीन में बड़े बड़े ज़लज़ले आएंगे, ज़मीन फटेगी, पहाड़ हिलेंगे और इंसान बेबस खड़ा देखता रहेगा। आसमान से आग बरसेगी, सितारे टूटेंगे, ये सब क़यामत की निशानियां हैं। पानी सब कुछ डुबो देगा, न घर बचेंगे न रास्ते, बस अल्लाह की पनाह बचाएगी। आग फैलेगी शहरों में, जंगलों में, दिलों में भी। फितने की आग सबसे खतरनाक है। वो वक्त आएगा जब बाजार वीरान होंगे, लोग एक दूसरे से डरेंगे, लोगों के दिल बेकरार होंगे, वो भागते फिरेंगे मगर कहां जाएंगे। आसमान गुस्से में होगा, कुदरत का अजाब उतरेगा, अल्लाह का इंतबाह सुनो। जंगें होंगी, ऐसी जंगें जो पहले कभी न हुई, खून का दरिया बहेगा। सबसे बड़ी निशानी इंसान का अपनी सिमत खो देना, हलाल हराम एक हो जाएंगे। बड़ी बड़ी सल्तनतें मिट जाएंगी, जो आज ताकतवर है कल उनका नाम भी न रहेगा। ये सब निशानियां पूरी हो रही हैं, क़यामत करीब है, पर सबसे बड़ा फितना अभी बाकी है। एक आंख जो पूरी दुनिया को फरेब देगी, ये आंख दज्जाल की है। इसके माथे पर काफिर लिखा होगा, हर मोमिन इसे पढ़ सकेगा, चाहे पढ़ा लिखा हो या नहीं। इसकी दाईं आंख बंद होगी, जैसे अंगूर मसला गया हो, बेनूर, मुर्दा। वो मशरिक से आएगा, आहिस्ता आहिस्ता, खामोशी से, जैसे आंधी आने से पहले सन्नाटा छा जाता है। लोग इसके पीछे होलेंगे, जैसे पानी ढलान पर बहता है, बगैर सोचे, बगैर समझे। वो कहेगा, मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुम्हें जन्नत और जहन्नम दूंगा। ये सब झूठ होगा। वो लोगों को अपना गुलाम बनाएगा, जो न माने इसे अजाब देगा। वो खुद को बादशाह समझेगा, मगर ये तख्त झूठा है, असल बादशाह सिर्फ अल्लाह है। वो दुनिया का लालच देगा, दौलत, ताकत, इज्जत, मगर ये सब धोखा होगा। वो अंधेरों में आएगा, जब लोग सो रहे होंगे, गाफिल होंगे। वो पेशकश करेगा जो देखने में अच्छी लगे, मगर इसके हाथ में लेना हिलाकत है। दज्जाल का फितना समुंदर की तूफानी लहरों जैसा होगा, जो लंगर अल्लाह से बांध ले वही बचेगा। आज जो आग दुनिया में लगी है, ये इत्तिफाक नहीं, ये दज्जाल के आने से पहले का अजीम फितना है। गजा में, यमन में, शाम में ये तबाही देखो, क्या ये सब इत्तिफाकी है? नहीं। आसमान जंग की आमाजगाह बन गया है, तैयारे उड़ रहे हैं बमों का बोझ लिए हुए। ये हाथ जो हथियार थामे हैं, इन्हें पता नहीं कि वो किसके लिए लड़ रहे हैं। लाखों इंसान अपने घरों से बेघर हो गए, ये दर्द क़यामत की निशानी है। हर गोली का निशान एक कहानी है, जुल्म की कहानी, जो आखिरत में जवाब मांगेगी। बंद कमरों में फैसले होते हैं, लाखों इंसानों की किस्मत चंद लोगों के हाथ में है। समुद्रों में भी ताकत का मुजाहिरा जारी है, दुनिया जंग के दहाने पर खड़ी है। नक्शों पर लकीरें खींची जा रही हैं, मुसलमानों की सरजमीन को बांटने की साजिशें हो रही हैं। सरहदें बंद की जा रही हैं, दीवारें उठाई जा रही हैं, इंसानों को कैदी बनाया जा रहा है। लोग सड़कों पर निकल आए हैं, मगर यह एहतजाज काफी नहीं, अल्लाह की तरफ लौटना होगा। अल्लाह ये सब देख रहा है, हर जुल्म, हर आंसू, हर खून का कतरा, इसका हिसाब होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल मशरिक से निकलेगा, इसके आने की पहली निशानी मशरिक में होगी। वो सिर्फ 40 दिन में पूरी दुनिया में फैल जाएगा, आज की टेक्नोलॉजी की तरह हर जगह एक साथ। करोड़ों लोग इसके पीछे होंगे, 70,000 यहूदी इसकी फौज में होंगे। जो इसे न माने, इसे भूख और तकलीफ दी जाएगी। ईमान का इम्तिहान उस वक्त होगा, मगर जिसके दिल में ईमान हो वो डरेगा नहीं। अल्लाह पर यकीन सबसे बड़ी ढाल है। दज्जाल के दौर में सीधा खड़ा रहना, यही सबसे बड़ी बहादुरी होगी। मदीना मुनव्वरा महफूज रहेगा, दज्जाल इस पाक शहर में दाखिल नहीं हो सकेगा। मक्का मुकर्रमा भी महफूज होगा,
ये दोनों शहर दज्जाल के फितने से पाक रहेंगे। जो इन पाक शहरों के करीब होगा वो महफूज होगा, मगर रास्ता अल्लाह से जोड़ता है, जगह से नहीं। जिसका ईमान पुख्ता हो इसकी सिमत नहीं बदलेगी, जैसे ये सुई हमेशा शुमाल दिखाती है। ईमान वालों के लिए अल्लाह की रहमत हमेशा मौजूद है, तूफान में भी रोशनी मिलती है। और सबसे बड़ा हथियार दुआ, अल्लाह से मांगो, दज्जाल के फितने से पनाह मांगो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दज्जाल का ज़माना पाए वो सूरत अल कहफ की पहली 10 आयतें पढ़े। नमाज कायम करो, ख़ास तौर पर फज्र की नमाज। ये वो वक्त है जब अल्लाह करीब तरीन होता है। सजदा, ये वो लम्हा है जब इंसान सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब होता है। ज़्यादा सजदे करो। अंधेरे में उठो, ठंडे पानी से वज़ू करो और अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। अल्लाह का जिक्र करते रहो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये दिल को मजबूत करता है। दुनिया की चमक दमक में न फंसो। जो दुनिया से मोहब्बत करेगा दज्जाल इसे आसानी से बहका लेगा। अपने घर को इस्लाम का किला बनाओ, बच्चों को कुरान सिखाओ, यही सबसे बड़ी तैयारी है। रो अल्लाह के सामने, आंखों का आंसू जो अल्लाह के खौफ से निकले वो जहन्नम से बचाता है। मिलकर नमाज पढ़ो, मस्जिद आबाद करो, जमात में ताकत है, अकेला इंसान कमजोर होता है। हर छोटा नेक अमल, जैसे पानी का ये कतरा, लहरें पैदा करता है। कोई अमल छोटा नहीं। अपनी अगली नस्ल को पुरान दो, ये बच्चा यही मुस्तकबिल का मुहाफिज है। माओं की दुआ ये सबसे ताकतवर हथियार है। अल्लाह माँ की दुआ रद्द नहीं करता। ये शहर सो रहा है, मगर क्या तुम भी सो रहे हो? उठो, कयामत करीब है। वक्त रुक नहीं रहा, हर सेकंड तुम्हारी उम्र कम कर रहा है। ये लम्हा वापस नहीं आएगा। जागो, इस नींद से नहीं, इस गफलत से जागो जो तुम्हें अल्लाह से दूर कर रही है। ये पांव जो मस्जिद की तरफ उठते हैं, कयामत में यही गवाही देंगे। दुनिया डूब रही है जैसे ये सूरज डूब रहा है। असल रोशनी आखिरत में मिलेगी। आने वाली नस्ल तुमसे उम्मीद लगाए बैठी है। इन्हें ईमान की मिरास दो, दुनिया की नहीं। सादतमंद घर वो है जहां कुरान की तिलावत हो, जहां अल्लाह का नाम लिया जाए। उम्मीद है अंधेरे के बाद रोशनी आती है, मगर रोशनी उनके लिए है जो अंधेरे में भी अल्लाह को नहीं छोड़ते। आलिमों की बात सुनो, इल्म सीखो। जहालत दज्जाल का सबसे बड़ा हथियार है। कब्रों की ज़ियारत करो, मौत याद आएगी, और जब मौत याद रहे तो गुनाह छूट जाते हैं। अल्लाह के लिए रोने वाली आंख, ये आंसू कयामत में ढाल बनेंगे। आज रो लो। फज्र आने वाली है, रात खत्म होने वाली है। जुल्म की रात भी खत्म होगी, अल्लाह का वादा है। इस एक सजदे में सब कुछ है, दुनिया की फिक्र भी, आखिरत की तैयारी भी। ये घर अल्लाह का है, जब तक ये है मुसलमान जिंदा है। ये आसमान गवाह है, अल्लाह ने कायनात बनाई और इसे एक दिन खत्म भी करेगा। ये कुरान अल्लाह का कलाम दज्जाल के दौर में सबसे बड़ी ढाल है, इसे सीने से लगा लो। अल्लाह की रहमत बारिश की तरह है, जब आती है तो मुर्दा जमीन भी जिंदा हो जाती है। तौबा करो। ये सफर अकेला नहीं है, अपनी नस्ल को साथ लेकर चलो। ईमान विरासत है। जन्नत में आजादी है, मगर इसकी कीमत यहां चुकानी होगी। सब्र करो, साबित कदम रहो। ये आंखें जो देख रही हैं, इनमें ईमान का सुकून है। यही सुकून हम सबको चाहिए। देखो, लाखों इंसान एक साथ अल्लाह के सामने झुके हैं। ये उम्मत मुस्लिमा की ताकत है। और अल्लाह का वादा सुनो, जुल्म खत्म होगा, दज्जाल मारा जाएगा, हक गालिब आएगा। तौबा पानी की तरह पाक कर देती है। आज तौबा करो, कल का इंतजार न करो। ये दीन हजारों साल पुराना है। तूफान आए, आंधियां आईं, ये कभी न झुका, तुम भी न झुको। ये हाथ जो आसमान की तरफ उठते हैं, अल्लाह इन्हें खाली नहीं लौटाता। मांगते रहो। मेरे नौजवान भाइयों, तुम इस उम्मत का मुस्तकबिल हो। अल्लाह की राह पर चलो, मिलकर चलो। एक शमा हजारों परवाने जला सकती है। तुम एक शमा बनो, अपने घर में, अपने मोहल्ले में। ये निशान, ये हिलाल आज भी आसमान में है। इस्लाम आज भी जिंदा है, जिंदा रहेगा। हर फज्र एक नई शुरुआत है। आज से, अभी से अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करो।
اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، نہ دنیا سے مانگو نہ لوگوں سے مانگو، صرف اللہ سے مانگو۔ رات ختم ہونے والی ہے، صبح آنے والی ہے، جنت آنے والی ہے، بس تھوڑا اور صبر۔ اللہ کی قدرت دیکھو، اس ایک پتے میں کتنا حسن ہے، شکر کرو اس نعمت کا۔ یہ سفر لمبا ہے مگر منزل یقینی ہے، چلتے رہو، اللہ ساتھ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا امتی آج بھی آپ کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آخر میں صرف ایک نام، صرف ایک ذات، صرف ایک حقیقت، اللہ۔